दुर्योधन का विदुर को फटकारना। दुर्योधन बोला, विदुर, तुम सदा हमारे शत्रुओं के ही सुयश की ढींग हाँकते रहते हो और हम सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों की निंदा किया करते हो। तुम किसके प्रेमी हो ये हम जानते हैं। हमें मूर्ख समझकर तुम सदा हमारा अपमान ही करते रहते हो। जो दूसरों को चाहने वाला है वह मनुष्य पहचान में आ ही जाता है, क्योंकि वह जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी निंदा, और जिसके प्रति राग होता है उसकी प्रशंसा में तल्लीन रहता है। तुम्हारा हृदय हमारे प्रति किस प्रकार द्वेष से परिपूर्ण है ये बात तुम्हारी जिह्वा प्रकट कर देती है। तुम अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति इस प्रकार हृदय का द्वेष प्रकट ना करो। हमारे लिए तुम गोद में बैठे सांप के समान हो और बिलाव की भांति पालने वाले का ही गला घुट रहे हो। तुम स्वामी द्रोह रखते हो, फिर भी तुम्हें लोग पापी नहीं कहते। विदुर, तुम इस पाप से डरते क्यों नहीं? हमने शत्रुओं को जीतकर धन रूप महान फल प्राप्त किया है। विदुर, तुम हमसे यहाँ कटु वचन ना बोलो। तुम शत्रुओं के साथ मेल करके प्रसन्न हो रहे हो और हमारे साथ मेल करके भी अब हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करके हम लोगों के बारंबार द्वेष के पात्र बन रहे हो। अक्षम में कटु वचन बोलने वाला मनुष्य शत्रु बन जाता है। शत्रु की प्रशंसा करते समय भी लोग अपने गुण मनोभाव को छिपाए रखते हैं। निर्लज्ज विदुर, तुम भी उसी नीति का आश्रय लेकर चुप क्यों नहीं रहती? हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो? तुम जो मन में आता है वही बक जाते हो। विदुर, तुम हम लोगों का अपमान ना करो। तुम्हारे इस मन को हम जान चुके हैं। तुम बड़े बूढ़ों के निकट बैठकर बुद्धि सीखो। अपने पूर्वार्जित यश की रक्षा करो। दूसरों के कामों में हस्तक्षेप ना करो। विदुर, मैं ही करता धरता हूँ ऐसा ना समझो और हमें प्रतिदिन कड़वी बातें ना कहो। मैं अपने हित के संबंध में तुमसे कोई सलाह नहीं पूछता। तुम्हारा भला हो। हम तुम्हारी कठोर बातें सहते चले जाते हैं, इसलिए हम क्षमाशीलों को तुम अपने वचन रूपी बाणों से छेदो मत। देखो, इस जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही शासन माता के गर्भ में सोए हुए शिशु पर भी शासन करता है। उसी के द्वारा मैं भी अनुशासित हूँ। अतः जैसे जल स्वाभाविक ही नीचे की ओर जाता है, वैसे ही वह जगत नियंता मुझे जिस काम में लगाता है मैं वैसे ही उसी काम में लगता हूँ। जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य अपने सिर से पर्वत को विदीर्ण करना चाहता है, अर्थात पत्थर पर सिर पटक कर स्वयं ही अपने को पीड़ा देता है, तथा जिनकी प्रेरणा से मनुष्य सर्प को भी दूध पिलाकर पालता है, उसी सर्वनियंता की बुद्धि समस्त जगत के कार्यों का अनुशासन करती है। जो बलपूर्वक किसी पर अपना उपदेश लाता है वह अपने उस व्यवहार के द्वारा उसे अपना शत्रु बना लेता है। इस प्रकार मित्रता का अनुसरण करने वाले मनुष्य को विद्वान पुरुष त्याग दे। भारत, जो पहले कपूर में आग लगाकर उसके प्रज्वलित हो जाने पर देर तक उसे बुझाने के लिए नहीं दौड़ता, वह कहीं उसकी बची हुई राख भी नहीं पाता। विदुर, जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रहने देना चाहिए। अतः तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। उल्टा स्त्री को मीठी मीठी बातों द्वारा कितनी ही सांत्वना दी जाए, वह पति को छोड़ ही देती है।